जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, आपको सर्कुलर शीट दी रखी है। सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सर्कुलर शीट का रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, और जो रेडियस फिर क्या कह रहा है? आ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एक रिमूव। एक सर्किल को रिमूव किया जाता है सर्कुलर शीट से जिसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। क्लियर? आपको एक सर्कुलर शीट दी है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर कह रहा है इस सर्कुलर शीट में से 3 डायमीटर का एक सर्किल रिमूव किया जाता है, तो बताइए कि रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचेगा। ठीक है, एक दिया हुआ है, देखिए सर्कुलर शीट आपकी दी हुई है जिसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सर्कुलर शीट बड़ी वाली है और रिमूव शीट कौन सी है? ये छोटी, ये अंदर का छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, उसका रेडियस कितना है? 3। ध्यान रखना, इस वाले का रेडियस कितना है? 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि रेडियस आपके सर्किल से ही क्या होते हैं? मेजर किए जाते हैं। तो छोटे वाले का कितना हो गया? 3, और बड़े वाले का कितना रेडियस हो गया? 4। क्लियर? तो आइए अब क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। बड़े वाले का अपन क्या निकालेंगे? पहले एरिया निकालेंगे, छोटे वाले के एरिया निकालेंगे, और बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है हमारा। क्लियर? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू ध्यान रखना है, 22 नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे उसने गिवन किया पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 3.14। ठीक है, हमें अपने मन से नहीं रखनी है, उसने पहले से गिवन दे रखी है कि पाई की वैल्यू को आप ये रखेंगे। तो 3.14 मल्टीप्लाई 4 का पावर 2, तो 4 को 2 टाइम हमने लिख लिया और अंदर हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट आपका कितना आ गया है? 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिमूवल शीट का निकाल लेते हैं। नाउ रेडियस ऑफ रिमूवल शीट कितना है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रिमूवल शीट वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है, 3 का स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई 2.8.26 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के देख रहे हो एरिया आ गए, तब क्या करेंगे? बड़े वाले एरिया में से क्या करेंगे? छोटे वाले को माइनस कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर शीट देख रहे हो इक्वल टू एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। सर्कुलर नहीं, रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है ना, तो क्या होगा? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ रिमूवल शीट। सर्कुलर शीट के एरिया में से क्या करेंगे? रिमूवल शीट का एरिया को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो सर्कुलर शीट का एरिया कितना था? 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 28.26 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ गया है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हम फिर क्या लिख देंगे? थर्ड एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, इतना टफ सवाल नहीं था। बस आपको ये डायग्राम समझ में अगर आ गया है तो कुछ भी इसमें टफ काम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।